अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन वस्सलातु वस्सलाम अला जमीइल अंबियाइ वल मुरसलीन खासतन नबिय्यिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमईन व मन सन्न सुन्नतन हसनतन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। काबिल सद एहतराम उस्ताद मोहतरम और इस मजलिस के मीर मजलिस सदर मजलिस फ़ज़ीलतुश शेख अब्दुल्लाह उमरी मदनी हफ़िज़हुल्लाहु तआला व रआहु, दीगर फाजिल उलमाए किराम, ज़िम्मेदारान इज़ाम, बुजुर्गों, राह हक़ के नौजवान साथियों, चमन रिसालत के शाही सिफत परवानों, दुख्तरान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह रब्ब करीम का शुक्र और एहसान है। मालिक ज़ुल जलाल वल इकराम ने मुझे और आपको एक ऐसी मजलिस में बैठने की सआदत नसीब फरमाई, बाइसे रहमत भी है, मग़फ़िरत भी है, नजात का ज़रिया है, जन्नत में जाने का सबब भी, जहन्नम से आज़ादी का परवाना भी। उस अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करे कम है जिसने मुझे और आपको यहाँ जमा किया। बादहु लको का अनगिन दरूद व सलाम हो। रहमत कुल कायनात, फ़ख्र मौजूदात, सरवर गिरामी, इमामुल अंबिया, महबूब किबरिया, सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत मुतहरा और मुबारका पर, जो हमारे और आपके हकीकी इमाम हैं, दुनिया में भी आखिरत के सारे मराहिल में भी। इंशाअल्लाह क़ियामत के दिन हम और आप प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे हकीकी इमाम हैं, आपके बैनर तले जिसको लिवाउल हम्द कहा जाता है, इंशाअल्लाह जमा हो जाएंगे। ऐसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तसर सी तारीफ और तौसीफ के बाद हजरात गिरामी, जो मुकर्ररा वक्त है उसमें बेतौफीक़िल्लाह सदाए हिरा और आज का मुसलमान, अल्लाह जज़ाए खैर दे यहाँ के हसास अमीर मोहतरम अब्दुल जलील साहब को। एक महीना पहले उन्होंने कहा था कि सदाए हिरा के नाम से कॉन्फ्रेंस, और इसी के मरकजी उन्वान पर मैं आपसे खिताब कर, वैसे जितने उलमाए किराम के खिताबात होंगे वो सदाए हिरा का हकीकी पैगाम ही होंगे, कोई नया नहीं। लेकिन इस उन्वान के तरह जो 1400 साल से ये सदाए हिरा की सदा गूंज रही है और क़ियामत की सुबह तक गूंजते रहेंगी, बाज उन पहलुओं को जिसको आज के मुसलमान ने नजरअंदाज किया है, जिस कसमपुसी में जी रहा है, जिन हालात से दो चार है, 170 से 200 करोड़ तक होने के बावजूद आज उम्मत मुस्लिमा आंख रोती है मुसलमानों की हालत देखकर, आंख रोती है मुसलमानों की हालत देखकर, दिल कांपता है मुसलमानों की जहालत देखकर।
कि आज हमने इस पैगाम रब्बानी को और पैगाम नबवी को, जो हीरा की पहाड़ियों से बुलंद हुई थी, हमने फरामोश कर दिया, हमने नजरअंदाज कर दिया। जैसे कि मैंने आयत पढ़ा, मैं हर आयत का ये तो नहीं कर सकता। सबसे पहले तालीम मारिफत रब्बानी की, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। और जब तक रब की मारिफत ना हो, खालिक हकीकी की पहचान ना हो, रब ने मुझे और आपको दुनिया में क्यों भेजा है, इस मकसद हकीकी से अगर हम ना आशना है, फिर हम कामिल और मुकम्मल मुसलमान नहीं है। और यही वजह है ना, मेजॉरिटी के बावजूद 57 इस्लामी मुमालिक रहने के बावजूद, 70% दौलत रखने के बावजूद आज किस कसमा पुरसी में जी रहे हैं। हम वही मुसलमान हैं ना, हम वही मुसलमान हैं ना जिनके बारे में कुरान ने कहा, वलक़द कतबना फ़िज़्ज़बूर मिन बअदि ज़िक्रि अन्नल अर्ज़ यरिथुहा इबादियस सालिहून। तहक़ीक़ के हमने पहली आसमानी किताब ज़बूर और उसके बाद वाले जिक्र के अंदर यह लिख दिया है, इस जमीन के वर्सदार, पट्टेदार, हकदार, नेक और सालेह बंदे होंगे। हमने अपनी सलाहियत तो बना लिया, हवाओं में उड़ने के काबिल हो गए, समंदर की छातियों को चीरने के काबिल हो गए। रब को हमारी सलाहियत की जरूरत नहीं, रब को हमारे सालेहियत की जरूरत है। सलाहियत बनाना कमाल नहीं है, अपनी सालेहियत को उजागर करना यह कमाल है। इसी में पुरसुकून जिंदगी है। इसी के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद पारा नंबर 14 सूरह नहल आयत नंबर 97 में कहा, मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा। अच्छे काम करने वाला मर्द हो या औरत, हम अच्छी जिंदगी देंगे। रब मुझे और आपको सुकून वाली जिंदगी देना चाहे, कायनात की कोई ताकत मेरे और आपके सुकून को दरम बरम नहीं कर सकती। फिर क्या बात है, मजलूम हम हैं, मजबूर हम हैं, मकहूर हम हैं, हमारे हुकूक की पामाली हो रही है, हमारी मसाजिद को शहीद किया जा रहा है, हमारे ही उम्मत मुस्लिमा के नौजवान नशाने पर हैं। क्या पूछते हो ये जख्म कहां के हैं? क्या पूछते हो ये जख्म कहां के हैं? कुछ तो अपनों के दिए हुए और कुछ आसमां के हैं। कुरान से पूछो, ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत ऐदिन नास। खुशकी में, तरी में जो फसाद, जो बिगाड़ रोनुमा हो रहा है, ये जालिमों का मुसल्लत होना, ये हमारे आमाले शामा का नतीजा है। बुजुर्गों, नौजवानों और पर्दानशीन खवातीन, अगर हमने अपने आप को नहीं संभाला, अपने आप को नहीं पहचाना, अपने मकसद जिंदगी को नहीं पहचाना, अपने खालिक और मालिक को नहीं पहचाना, फिर दुनिया में सिवाय जिल्लत और रुसवाई के हमारा मुकद्दर और कोई चीज नहीं। आज यही वजह है ना, वो 313 थे, लरसता था जमाना। वो 313 थे, लरसता था जमाना। है आज करोड़ों भी तो गुलामी के हवाले। अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। वो चंद मुट्ठी भर सहाबा किराम थे, मक्कतुल मुकर्रमा से हिजरत करके मदीना आए। कुछ जालिमों ने मंसूबा बनाया कि लयुखरिजन्नल आज़्ज़ु मिनल अज़ल, मदीना के इज्जतदारों को जलील करके निकालेंगे। उस वक्त के हालात क्या थे? सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के जज्बात क्या थे? अल्लाह रब्बुल जलाल वल इकराम ने फरमाया, वलिल्लाहिल इज़्ज़ा वलिरसूलिही वलिल मोमिनीन। इज्जत का मालिक अल्लाह, इज्जत के मालिक रसूलुल्लाह, इज्जत के मालिक अल्लाह और उसके रसूल के बाद मोमिनीन। क्या बात है भाई, हम मुसलमान हैं मगर ईमान नहीं हमारा। जैसे कालतिल आराब आमन्ना कुल लम तुमिनु वलाकिन कुलू अस्लमना, आज हमारी हालत यही हो गई है। बा मुसलमान अल्लाह अल्लाह, बा ब्राह्मण राम राम,
इधर अल्लाह भी खुश, इधर मुल्ला भी खुश। आज हमारी यही पॉलिसी हो गई ना। अल्लाह रहम फरमाए मेरे भाई। सोचो, सदाए हिरा की पहली दावत जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तमलिकुल अरब वल अजम। लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, अरब भी तुम्हारा, अजम भी तुम्हारा। लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, कामयाब हो जाओगे। यही वो सदा थी ना जिस पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे रहमतुल लिल आलमीन को तब्बल लका लिहाजा जमाअतना या मोहम्मद कहा था जालिम ने, अबू लहब ने। यही वो सदा थी ना जिस सदा पर अपने भी पराये बन गए थे। तो आज हमें कौन इज्जतें करेगा? बाबा, हमको दुनिया की इज्जत और जिल्लत की परवाह किए बगैर हमको तौहीद के अलमबरदार बनना है। तौहीद हमारा बुनियादी हक है, पैदाइश हक है। वमा खलकुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। तौहीद अंबिया की मिशन है। वलक़द बअसना फी कुल्लि उम्मति रसूला वमा अरसलना मिन रसूलिन नुही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला। तौहीद ही से अमन है, शांति है। आज कहां है? अशांति है, बदअमनी है। अब देखो, जिन जालिमों ने सबसे पहले सरकार की हिमायत में ये किए थे, आज उन्हीं के आस्ताने सबसे पहले टारगेट पे आ गए हैं। है नहीं है? होने को नाम कब्रों की तिजारत करके, होने को नाम कब्रों की तिजारत करके क्या न बेचोगे जो मिल जाए सनम पत्थर के। आज उन्हीं के आस्ताने सबसे पहले हेडलाइंस पर है। इन्होंने सबसे पहले बगावत का नारा बुलंद किया था ना। अस्तगफिरुल्लाह। कुरान शाहिद आदल है। अमन, पीस, शांति चाहते हो? अल्लदीन आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिजुल्म उलाइका लहुमुल अम्न वहुम मुहतदून। जो लोग ईमान लाए और अपने ईमान के साथ जुल्म को नहीं मिलाया, उलाइका लहुमुल अम्न, इनके लिए अमन है, इनके लिए शांति है, यही लोग हिदायत पाने वाले हैं। आज जो तौहीद के आलमबरदार हैं वो अगियार नहीं, अपनों की नजर में गुमराह हैं। कहते मर गया मरदूत फातिहा न दरूद, जबकि इन जालिमों को पता क्या है, खुद गुमराह है। इनके उलमा जाल हैं। काबे के रब की कसम है, अगर ये उलमाए हक बन जाएं, तौहीद के फुरेरे को बुलंद करें, किताब और सुन्नत की वाज़ेह और सच्ची तालीमात को बुलंद करें, हमारे मुल्क का नक्शा कुछ और होता, आलम इंसानियत का नक्शा कुछ और होता। मेरे मोहतरम, आज हमारी जिल्लत और रुसवाई का सबब सदाए हिरा की पहली सदा जो तौहीद थी उसको फरामोश किया। दूसरा यह है कि हम और आप भी माशाअल्लाह अहले हदीस कहां तक, आमीन में, रफुल यदैन में, है ना, कदम से कदम मिलाने में, दाढ़ियां बढ़ा लेने में, कुछ एक्टिंग करने में, बुरा मत मानिएगा, है ना, कुछ हमारे और आपके चाल चलन, लेकिन अखलाक में, मामलात में, किरदार में, अरे बाबा एक मिसाल सिर्फ अन निकाह मिन सुन्नती, रही सुन्नत। हाँ है एक ही हम्माम में सब नंगे नजर आते हैं, क्या सुन्नी क्या गैर सुन्नी। सुनो, मैं नहीं कहता हूं, रब का कुरान कहता है। कुरान मजीद पारा नंबर 18 सूरे नूर की थर्ड लास्ट आयत शरीफा कहते फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितना औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। उन लोगों को बच के रहना चाहिए जो जानबूझकर ओ प्यारे नबी आपकी सुन्नत की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। अन तुसीबहुम फितना, किसी फितने में मुब्तला ना हो जाए, और युसीबहुम अज़ाबुन अलीम, या दर्दनाक अज़ाब का शिकार ना हो जाए। एक मस्जिद बता दो कि मस्जिद में फितना नहीं है, एक जमात बता दो कि इस जमात में फितना नहीं है, एक बस्ती बता दो कि फितना नहीं है, एक जामिया बता दो कि इस जामिया में फितना नहीं है, 10 उलमा की एक टीम बता दो कि जिसमें फितना नहीं है।
अरे बाबा, सुन्नत रसूल का जनाजा निकालोगे और सोचोगे अमन में रहेंगे, फितरों से पाक रहेंगे, पॉसिबल नहीं है। आज यही वजह है ना, मरीज दवाई खाता नहीं, नाम तबीब का बदनाम होता है। मरीज दवाई खाता नहीं, नाम तबीब का बदनाम होता है। होते हैं मुसलमान के काम गलत, इस्लाम बदनाम होता है। आज हम इस्लाम के तर्जुमान नहीं बन सके। हमारे अपनी जात तक महदूद है इस्लाम, हमारी अपनी बिरादरी तक है महदूद, और वो भी मुशक्कल। उम्मत उम्मत नहीं रही, उम्मत गम्मत बन गई, मजाक बन गई, है या नहीं है? और 1400 साल पहले अल्लाह ने वार्निंग दिया। ओहद के उस मंजर को याद करो, जुबैर इब्ने मुतइम की सरकर्दगी में 50 तीरंदाजों को अल्लाह के नबी ने जबले रूमात पर, आज भी जबले रूमात मौजूद है। कितने जव्वार, कितने उम्मार, कितने हाजी जाते होंगे, उस पहाड़ी को देखते होंगे, लेकिन वो मंजर याद नहीं है। जुबैर इब्ने मुतइम रज़ियल्लाहु अन्हु की सरकर्दगी में 50 तीरंदाजों को अल्लाह के नबी जबले रूमात पे खड़ा करते हैं और कहते कुछ भी हो जाए, कामयाब हो जाए या नाकाम हो जाए, मत हटो। क्या हो गया? नबी की मौजूदगी में बाज असहाबे रसूल ने जो हुक्म अदोली की, प्यारे नबी के फरमान को नजरअंदाज किया, आन की आन में 70 सहाबा की जाने नबी की मौजूदगी में चलेगी, है ना? अंदाजा करो, एक फरमाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नजरअंदाज करने की वजह से नबी की मौजूदगी में 70 सहाबा की जाने चली गई। और आज अगर हजारों लोग नबी की नाफरमानी कर रहे हैं और फितने मचल रहे हैं, तो कौन सी बड़ी बात है? कौन है इसका जिम्मेदार? हम और आप हैं मेरे भाई, हम और आप हैं। और याद रखो, बकौल इमाम अहमद इब्ने हंबल, रूए जमीन पर अगर अहले हदीस असहाबे रसूल नहीं है, मैं नहीं समझता कि कोई और हैं। इमाम अहलुस सुन्ना अहमद इब्ने हंबल ने कहा, वो अहले हदीसों, इस फितनों के दौर में इस सदाए हिरा के पैगाम को कान खोलकर सुन लो और इसकी अमली तस्वीर बनने की कोशिश करो। अल्लाह मुझे भी तौफीक अता फरमाए, अल्लाह आप सबको भी तौफीक अता फरमाए। खालिस तौहीद के अलमबरदार बन जाओ, शिर्क, हर किस्म के शिर्क से। वरना हम अहले हदीसी को, भाई शुएब या उनसे पहले एक मुकर्रिर थे जिन्होंने माशाल्लाह तौहीद पर बड़े जामे अंदाज में पेश किया था। बताने की जरूरत है, हमको बताना चाहिए। अरे हम दूसरों को बताना चाहिए, बाबा ये तौहीद है, ये शिर्क है। अल्लाहु अकबर। मेरे मोहतरम, सदा हीरा का पैगाम ये भी है, पुरसुकून जिंदगी चाहते हो, और हर एक की ख्वाहिश है सक्सेसफुल लाइफ, उम्दा जिंदगी, अच्छी जिंदगी, क्राउड फ्री जिंदगी। मेरी भी ख्वाहिश है, आपकी भी ख्वाहिश है, उलमा की भी ख्वाहिश है। करना क्या है? कुरान में अल्लाह ने कहा, मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन, जो भी अच्छे काम करता है, मर्द हो या औरत, फलनुहियन्नहु हयातन तय्यिबा, हम अच्छी जिंदगी देंगे। उम्दा कपड़े पहनने का नाम अच्छी जिंदगी नहीं है। हाँ, अच्छी अच्छी सवारियों पे सवार होकर चलना अच्छी जिंदगी नहीं है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला कहा ना, लैसल ईद लिमन लबिसल जदीद इन्नमल ईद लिमन खाफ बिल वईद। नए कपड़े पहनने का नाम ईद नहीं है, बल्कि वईद से अपने आप को बचाने का नाम ईद है। लैसल ईद लिमन रकीबल मताया इन्नमल ईद लिमन तरकल खताया। ईद उसकी नहीं है कीमती सवारियों पे सवार हो जाए, ईद उसकी है जो खताओं को छोड़ दे। हम और आप अगर ये तहिया कर लें, दुनिया देखे ना देखे, दुनिया मेरा और आपका मुहासिबा करे ना करे, लेकिन अल्लाह मुझे देख रहा है। मेरे भाइयों, असल में 2021 के बाद या इस 21वीं सदी के अंदर जब से मोबाइल आ गया है, हम आजाद हो गए हैं। हमारी सोच आजाद हो गई है, हमारे खान पान आजाद हो गए हैं।
कभी कुफ्फारे मक्का के बारे में अल्लाह ने कहा याकुलून व यतमत्तऊन कमा ताकुलुल अनआम वन नार मस्वल लहुम। आज उम्मत मुस्लिमा का यही हाल हो गया है, खान पान इनके ये हुए। मेरे भाइयों, हम आजाद नहीं हैं, आजाद नहीं है। 10 मिनट का वक्त है, मैं आपको इसी मजलिस में, क्योंकि ये दौर जिस दौर में मैं और आप गुजर रहे हैं, ये सीसीटीवी का दौर है। आप फ्लैट में रहिए, सीसी कैमरा है, एयरपोर्ट अंडर सीसी, शॉपिंग मॉल अंडर सीसी, है ना। आप हैदराबाद में या बेंगलोर में मेट्रो में सफर कीजिए, पहली आवाज यही सुनने में मिलेगी, कृपया करके सावधान रहिए, आप कैमरे के निगाह में हैं। कृपया करके सावधान रहिए, आप कैमरे के निगाह में हैं। मस्जिदों के बाहर बाज़ाब्ता कैमरे की तस्वीर डालकर अंग्रेजी में की इबारत लिखी जाती है कि आप कैमरे के निगाह में हैं। मेरे मोहतरम, 10 मिनट के वक्फे में मैं अपने आप में, इन उलमाए किराम में, आप सबके बॉडी में 14 कैमरे बता करके रुखसत होना चाहता हूं। 14 कैमरे कुरान की रोशनी में बताना चाहता हूं। पहली बात यह है, वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, कुरान मजीद पारा नंबर 26 के आखिरी सफ़े में सूरह ज़ारियात आयत नंबर 21 में कहा, वफी अनफुसिकुम, तुम्हारे अपने जानों में, तुम्हारे अपने नफ्सों में, अफला तुबसिरून, देखते नहीं हो। किसी और के गिरेबान में झांकने की जरूरत है, मैं अपने आप में, आप अपने आप में देखें। पहला, कुरान मजीद पारा नंबर 15 सूरह बनी इसराइल रुकू नंबर 4 आयत नंबर 36 में, वला तख्फू मा लैसा लक बिही इल्म, बेकार चीजों के पीछे पड़ करके अपनी एनर्जी को बर्बाद मत करो। इसी को नबी रहमत ने कहा था ना, मिन हुस्निल इस्लामिल मरई तरकहु मा ला यानी, उसका इस्लाम अच्छा जो ला यानी बातों से बचता है। और आज मोबाइल की दुनिया में अक्सरों टाइम पास, अल्लाह ने कहा वला तख्फु मा लैसा लक बिइल्म, बेकार चीजों के पीछे पड़ करके अपनी एनर्जी को बर्बाद मत करो। इन्न समा, आ जाएगा ना ब्लूटूथ, कोई और नहीं देख रहा है, कोई और नहीं सुन रहा है, मैं क्या सुन रहा हूं। नौजवानों खबरदार, अपने फ्रेंड को मिसगाइड कर सकते हो, डैडी को मिसगाइड कर सकते हो, मामा को मिसगाइड कर सकते हो, क्लास के प्रिंसिपल या हेडमास्टर को मिसगाइड कर सकते हो, रब को नहीं। नौजवानों कान खोल करके सुन लो, अल्लाह ताला कहते हैं इन्ना समा, बेशक कान, जिन कानों में ब्लूटूथ रख करके अच्छा बुरा कुरान सुनते हो या गाने सुनते हो, क्या सुनते हो, कान तुम्हारे हैं, कान मेरे हैं, लेकिन ये 2 कान मेरी और आपकी जिंदगी का डाटा रिकॉर्ड कर रहे हैं डे एंड नाइट। चाहे हवा की बुलंदी में हो, समंदर की छातियों को चीर कर क्यों ना जा रहे हो, कहीं भी हो, इन समा, बेशक कान। 2 हो गए, वल बसर, और आंख। जब से मोबाइल आ गया ना, हर कोई मगन है, www है ना .com का शिकारी है ना। जब से 5G का दौर आ गया है, पहले तो होता था डियर वेयर आर यू, आई एम वेटिंग फॉर यू। अब इतने चैप्टर हो गए 5G के दौर में, चुपके से बस मैसेज टैप करो और भेज दो, खत्म। कानों कान किसको खबर ना होने पाए, है ना। अल्लाह ताला कहते हैं इन समा, बेशक कान, वल बसर, और आंख, आंखों से तुम अच्छा देख रहे हो, बुरा देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो। 2 आंख, 2 कान, वल फुआदा, और दिल, है ना। अरे मौलाना अल्लाह तौफीक देगा तो आएंगे, अल्लाह हिदायत देगा तो आएंगे। कभी कभी जज्बा होता ना, नमाज पढ़ने का जज्बा, कभी नहीं, है ना। ये जो शर और खैर मेरे और आपके दिलों में आ रहे हैं ना, अल्लाह ताला कहते हैं वल फुआद कुल्लु उलाइका कान अनहु मसूला। ऐ हजरत इंसान, तुम्हारी जिंदगी का डाटा हम तुमसे नहीं लेंगे, तुम्हारे पीस ऑफ बॉडी से लेंगे, आज़ाए जिस्मानी से लेंगे, कानों से तुम्हारे 60 साल 70 साल का रिकॉर्ड लेंगे, तुम्हारे आंखों से रिकॉर्ड लेंगे, तुम्हारे दिल से रिकॉर्ड लेंगे। कुरान मजीद पारा नंबर 27 सूरह रहमान में कहा ना, फ़यौमइज़िन ला युसअलु अन ज़ंबिही इंसुम वला जान, किसी जिन और इंस से
फयौमइदिन, पस उस दिन ला युसअलु अन ज़म्बिही इंसु वला जान, किसी जिन और इंस से उसके गुनाहों के बारे में नहीं पूछा जाएगा। जिन्नात इनसे, इंसानों से नहीं पूछा। जिस्मानी बोलेंगे, आंख बोलेंगी 60 साल तक क्या देखा, 70 साल 80 साल 100 साल क्या देखा, कान बोलेंगे, दिल। 5 हो गए। कुरान मजीद पारा नंबर 23 सूरह यासीन में, पारा नंबर 23 सूरह यासीन आयत नंबर 65 में अल्लाह ने कहा, अल यौम, आज के दिन, क़यामत वाले दिन, रब की अदालत वाले दिन, नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, हम तुम्हारे मुंह को बंद करते हैं, तुम्हारी जुबान को सील्ड कर देते हैं। होगा क्या है, वो तुकल्लिमुना ऐदीहिम, जिन हाथों से तुमने मैसेज टैप किया, जिन हाथों से तुमने लैपटॉप चलाया, जिन हाथों से तुमने मोबाइल को इस्तेमाल किया, जिन हाथों से तुमने रिमोट कंट्रोल इस्तेमाल किया, जिन हाथों से तुम कार या बैग चला करके चले गए, जिन हाथों से तुमने हलाल और हराम की तमीज किए बगैर हर चे आमद दर घसीट, मनी मेक मनी, बास है ना, जिन हाथों से तुमने कमाया है, जिन हाथों से तुमने पैसा उड़ाया है, खर्च किया है, चाहे रस्म रिवाज में हो, शोपटप की दुनिया में हो, किसी के मरहले में हो, जिन हाथों से तुमने कमाया है और तुमने खर्च किया है, हाथ जिस जिसके इस्तेमाल में आए हैं, अच्छाई के लिए बुराई के लिए, वो तुकल्लिमुना ऐदी, तुम्हारे हाथ हमसे बात करें, वो तशहदु अर्जुलुम। ठीक है बाबा, कोलार में, बेंगलोर में देखते थे कि भी इलाके वाले हैं, हैदराबाद में कौन देखेगा, यूरोप अमेरिका में कौन देखेगा, नहीं। अल्लाह ताला, वो तुकल्लिमुना ऐदीहिम, तुम्हारे पैर, जिन पैरों से चल करके गए, जिन पैरों से तुमने जो कुछ का हरकत किया, तुम्हारे पैर गवाही देंगे। कितने हो गए, 2 आंख 2 कान 1 दिल 2 हाथ 2 पैर, 9 हो गए। कितने इंसान हैं आज झूठ, बकवास, वादा खिलाफी, नफरत, हसद, कीना, कपट, क्या क्या आज जुबानों से करते हैं, है ना। अल्लाह ताला कुरान मजीद पारा नंबर 26 सूरह काफ में अल्लाह ताला कहते हैं, मा यल्फिज़ु मिन कौल इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, हजरत इंसान जो भी लफ्ज अदा कर रहा है, इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, उसको सोचना चाहिए, इधर उसकी जुबान खुल गई, हमारा फरिश्ता घात में बैठकर उसकी बातों को नोट कर रहा है। लफ्ज अल्फज के माने फेंकना, ये दकातिर, ये उलमा किबार जानते हैं, लफ्ज अल्फज के माने फेंकना। हैदराबाद में एक मशहूर है सलीम फेंकू बोलकर, अरे बोलते ना यार, कभी कभी क्यों फेंकता यार, अरे क्या फेंक, तो क्या फेंकू, है ना। जो भी लफ्ज इंसान अच्छा बुरा अदा कर रहा है, सोचना चाहिए, इधर इसकी जुबान खुल गई, उधर उसकी बातें नोट हो गई। अल्लाह अकबर। कितने हो गए, 10। फिर किरामन कातिबीन यअलमून मा तफअलून, सूरह इन्फितार में पारा नंबर 30 में, किरामन कातिबीन, 2 बुजुर्ग फरिश्ते, डे एंड नाइट, घर में हो, बाजार में हो, शॉपिंग मॉल में हो, क्लासरूम में हो, कहीं भी हो, हवाओं में क्यों ना उड़ रहे हो, समंदर में क्यों ना जा रहे हो, कहीं भी हो, किरामन कातिबीन, 2 बुजुर्ग फरिश्ते, यअलमून मा तफअलून, वो जानते हैं जो कुछ तुम कर रहे हो। अल्लाह, 2 हो गए, 10 हो गए। ठीक है बाबा, हाथ नहीं चलाया, पैर नहीं चलाया, कहीं गए नहीं, कहीं कुछ नहीं किया। बसा औकात बड़े बड़े काम भी इशारों में होते हैं, बोलते ना, है ना, कभी इशारे से भी। अल्लाह ने इस हकीकत को भी वादे किया, यअलमु खाइनतल आयुन, यअलमु खाइनतल आयुन, अल्लाह तुम्हारे आंखों की खियानत को जानता है, तुम्हारे इशारे और किनाये से भी अल्लाह वाकिफ है। वो तुख्फिस सुदूर, तुम्हारे सीनों के भेद से भी अल्लाह वाकिफ है कि तुमने जो बातें की है कौन सी। अल्लाह अकबर। कितने हो गए, 12 हो गए, 14 हो गए ना। हाँ, 2 आंख 2 कान, हाँ, 1 दिल 5, 2 हाथ 2 पैर 9, जुबान 10, किरामन कातिबीन 12, और इशारे और किनायात और सीनों का भेद 14। इसीलिए अल्लाह ने बड़े प्यार से कहा, क्या कहा,
या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, ऐ हजरत इंसान बता तो सही, तू अपनी अदा, अपनी चाल चलन, अपनी एक्टिंग, अपने रिएक्शन के जरिए किसको धोखा दे रहा है बाबा? नमाज छोड़ के, झूठ बोल के, बकवास करके, शिर्क व बिदअत करके, हराम और हलाल की तमीज के बगैर जो भी तू अमल कर रहा है, किसको धोखा दे रहा है? या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, ऐ हजरत इंसान बता तो सही, किस चीज ने तुझे रब्बे करीम से धोखे में रखा? इसी को अल्लामा इकबाल ने कहा ना, पता नहीं है, पता नहीं है नाम क्या है उसका, पता नहीं है नाम क्या है उसका, खुदा फरेबी के खुद फरेबी। पता नहीं है नाम क्या है उसका, खुदा फरेबी के खुद फरेबी। अमल से फारिग हुआ मुसलमान, बना के तकदीर का बहाना। आज कितने छोड़ो मौलवी साहब, अल्लाह हमारे अरे तुम्हारे मुकद्दर वैसे नहीं था। अद्दुआ सिलाहुल मोमिन के हैसियत से, अद्दुआ मुक़्ल इबादा के हैसियत से तकदीर बदलाने के जराए अल्लाह के नबी ने बताए थे। अमल के जरिए हम अपनी तकदीर को बदला सकते थे, अच्छे अखलाक, अच्छे किरदार के जरिए अपनी जिंदगी को संवार सकते थे, मसाइब दुनिया से हम बच सकते थे। लेकिन हमने सिर्फ तकदीर का बहाना लेकर अमल से अपने आप को फारिग कर लिया। आज मनमानी जिंदगी बुजुर्ग हो, नौजवान हो, मर्द हो, औरतें गुजार रहे हैं, जिसका खुमियाजा दुनिया में हम भुगत रहे हैं। अल्लाह ताला मुझे कहने ज़्यादा, आपको सुनने ज़्यादा, अल्लाह हम सबको उसने अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला इस इजलास के इनेकाद के लिए शेख अब्दुल जलील साहब और उनके रुफ़क़ा या जो भी अहबाब मुआविनीन मुखलिसीन, अल्लाह उनके खिदमात जलीला को कबूल फरमाए। दारैन की सआदतों, रहमतों, नेमतों, राहतों से अल्लाह ताला माला माल फरमाए। अल्लाह ताला इन उलमा की आमद को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको नेक और एक बनाए, दिलों में मोहब्बत, सफ़ों में इत्तिहाद पैदा फरमा दे। जहाँ भी अहले ईमान कमज़ोर हैं, मजबूर हैं, मक़ूर हैं, अल्लाह उनकी हालतों पर रहम फरमाए। मुसलमानों को मुसलमान बनकर यानी तौहीद की समझ दे, शिर्क से बचने की हिदायत दे, सुन्नत सहीहा का आमिल बनाए, बिदात और खुराफात से बचाए, इस्लाम खालिस का तर्जुमान बनाए और ख़ानदानी रसूमात से बचने की अल्लाह तौफीक दे। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।